और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीहू मेहता। ये रिक्वेस्टेड वीडियो वाली सीरीज का एक वीडियो है जिसमें आप लोग सब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो को लेके कि कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर माय डिलीवरी। ऐसा है कि देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं कभी मोटी नहीं थी, मैं हमेशा से पतली थी, तो ये आपकी गलतफहमी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल फीमेल भी लगभग 10 से 15 केजी वेट गेन कर ही लेती है। वो एकदम नॉर्मल होता है और हम उस टाइम उतना हैप्पी होते हैं, उतना खुश होते हैं कि हम लोग उस वेट गेन की फिक्र भी नहीं करते। और वो अच्छा भी होता है ताकि हम मतलब जो बेबी कैरी कर रहे हैं हमारे वॉर्म में, उसको एक अच्छी ग्रोथ दे सके। उसके लिए उस वेट को बिल्कुल भी मायने नहीं रखता वो वेट। उससे ज्यादा भी अगर किसी का हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब बेबी बाहर आ जाएगा तब हमारी बॉडी स्टेबल होगी, तब हम वेट वापस कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी वीक हो जाएगा कि हम पतले रहे, हम मोटे ना हो, उस चक्कर में अगर हम उस पर ध्यान ना देंगे तब वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरा भी लगभग 10 से 12 केजी वेट गेन हुआ। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से पहले मैं 51, 52 अक्सर हुआ करती थी और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 65 तक गई। लास्ट में जब मेरी बेबी होने वाली थी तब मेरा वेट 67 समथिंग था और फिर जब प्रवी हो गई उसके बाद भी 63, 64 था। मेरी हाइट है 5'6", 5'7" के बीच में। उस हिसाब से मुझे वेट ये मतलब 62, 63 भी काफी ज्यादा लग रहा था। वो होता ही है, जैसे ही हम लोग डिलीवरी होती है हमारी, उसके अंदर 1-2 दिन बाद हम एकदम से वेट लूज होता है क्योंकि बेबी बाहर आ जाता है। जो फ्लूइड होते हैं, जो प्लेसेंटा का वेट होता है, वो एकदम कम हो जाता है। तो वो तो सभी का कम होता है, एकदम थोड़ा बहुत तो कम होगा, किसी का 4-5 केजी, किसी का 5-6 केजी, इस तरीके से कम होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा वेट होता है, लाइक 9 महीने तक हमारा बम ऐसे पूरा बाहर होता है ना, तो उसको वापस उस प्रॉपर शेप में लाने के लिए हो सकता है कि किसी का बिना एक्सरसाइज के भी वो प्रॉपर शेप में आ जाए। कोई ऑटोमेटिक वीक हो जाए, फीडिंग बच्चे को करवाने में कोई पतला हो जाए, हो सकता है। लेकिन जो लूज हमारा टमी हो जाता है ना, जितना स्ट्रेच होता है वो 9 महीने तक, तो जो लूजनेस उसमें होती है ना, उसके लिए हमको वर्कआउट जरूरी है। वो बिना वर्कआउट के हम पहले जैसा मतलब प्री डिलीवरी या प्री प्रेगनेंसी वाला हमको उसको करने के लिए हमको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अब मेरी बात करते हैं तो मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या फॉलो किया है जिससे कि मैं अपना वापस जो पुराना वाला शेप था उसमें आ पाई हूँ। आप फोटोज देख लीजिएगा तो आपको बिलीव भी हो जाएगा कि नहीं, मैं भी मोटी हुई थी, मैं भी हमेशा से पतली नहीं थी। या मतलब पहले शादी के पहले भी मैं बहुत मोटी थी, तो तब भी मेरे को नहीं पसंद आ रहा था, मतलब कि नहीं इतना मोटा नहीं रहना है। तब भी मैंने एक्सरसाइजेस की हैं और मैं हमेशा से ही वर्कआउट करती हूँ। मैं आज भी डेली वर्कआउट करती हूँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम। ठीक है, वो कभी भी मिस नहीं होता है। फिर मैं चाहे कैसे भी कंडीशन में हो, कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी वो मिस कर दिया है मैंने, तब बात अलग है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मिस ना करूँ बिल्कुल भी। अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लाइक 1 ईयर के अंदर ही है, वैसे तो 6 मंथ की, बट अगर 1 ईयर के अंदर ही है, तब आप पोस्ट प्रेगनेंसी जो बेली बेल्ट आता है वो यूज कर सकते हैं। वो बहुत इफेक्टिव होता है। जो हमारा बल्ज होता है ना, इकट्ठा हो जाता है, उसको इधर से सप्रेस करने के लिए आप उसको खाने के बाद पहन सकते हैं, मतलब खाने से पहले। और ऐसे आप वॉक करते हैं तब उसको इजीली वेयर कर सकते हैं। उसको पहन के आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं। अगर आप वॉक के लिए जाते हैं तो आपको कपड़े के अंदर पहन के अच्छे से टाइट, और आपको उससे ना विजिबल रिजल्ट भी शो होंगे क्योंकि उसमें इंचेस लिखे होते हैं कि आप कितना कम कर पा रहे हैं अपने बेली एरिया को। वो आप जब उसको बांधेंगे, उसको टाइट आप ऐसे बांधेंगे, तब आपका वेट आपको पता चलता रहेगा बेली वेट का, कि आप कितना कम कर पाए, कितने इंचेस में कम कर पाए। वो बहुत हेल्प करता है। मेरे को भी बहुत हेल्प की उसमें। मैं 1-2 ब्रांड सजेस्ट कर दूंगी। स्पेशली मैंने जो मंगवाया था वो फ्लेमिंगो का था, तो अगर आप लोग को चाहिए वो तो आप ऑनलाइन भी मिल जाएगा और किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगा। तो एक बार जाके जरूर, मतलब आप उसको जरूर ट्राई कीजिए एक बार। वो बहुत इफेक्टिव होता है, स्पेशली जो टमी एरिया वाला फेट होता है उसको कम करने के लिए। मैंने ट्राई किया है खुद में, मेरे पास है भी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपना वाला भी दिखा दूंगी। अभी शायद पता नहीं कहाँ गया होगा शिफ्टिंग वगैरह में, लेकिन मेरे पास था तो मैंने उसको यूज किया है पूरे 6 मंथ तक, है ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग ना, मतलब अपनी हेल्थ के साथ अपनी बॉडी से प्यार कीजिए। अगर आप खुद चाहेंगे कि आप अगर आपकी डिलीवरी अभी हुई है तो 6 मंथ तक, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तब तो 6 मंथ तक आप कोई वर्कआउट नहीं कीजिएगा। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप 6 मंथ तक कोई भी हेवी वर्कआउट करें। हेवी वर्कआउट क्या, मतलब आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप खाने के बाद जस्ट बैठे नहीं, वॉक कर सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग सबसे बेस्ट होती है और उसमें आपकी बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेच नहीं आता है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होती है आपकी बॉडी। मतलब आपको कोई हेवी वर्कआउट तो बिल्कुल 6 मंथ तक अवॉइड ही करना है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तब तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर से पूरी तरह मतलब चेकअप करवाना है कि हाँ, अब आपकी बॉडी किसी भी टाइप के वर्कआउट को अडॉप्ट कर सकती है, तभी आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल रुक जाइए। लेकिन हाँ, कुछ नॉर्मल और हेल्दी चीजें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में
ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली वेट लूज कर पाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छी बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। पानी पियेंगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी, पानी सबसे ज्यादा आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है। पानी भी ऐसा नहीं कि हमेशा ही पीते रहे या फिर हमेशा ही ना पिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खाने के 1 या 1.5 घंटे पहले अच्छे से पानी पी लें। 1 या 1.5 घंटे पहले नहीं तो 15-20 मिनट पहले तो हमको पता ही होता है कि हम अब खाना खाने वाले हैं, तो उसके पहले आप 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, ताकि आप जब खाना खाने बैठेंगे तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे, आप वो नहीं खाएंगे जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि आपका पेट भी भर जाएगा और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे जितने आपको जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, आपको भूख नहीं होती तभी हम 1 रोटी खा लेते हैं, लेकिन अगर आप पहले पानी पी लेंगे तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1 भी रोटी एक्स्ट्रा में नहीं खाएंगे। ठीक है, पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप अगर बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं और तब भी आप चाह रहे हैं कि आप पतले हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपको उसको पचाने के लिए वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अगर आप वर्कआउट भी नहीं करना चाहते और पतला होना चाहते हैं तो प्लीज आप जंक फूड अवॉइड कीजिए। मैं आपको डाइटिंग की सलाह नहीं दूंगी, जस्ट बिकॉज अगर आप फीडिंग मॉम है तो, है ना, आप बच्चे को फीड करा रही है तब आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन आप डाइट में भी वो चीजें लीजिए जो आपके और आपके बेबी के लिए अच्छी है। लाइक आप दलिया ऐड कर सकते हैं, कैलॉग्स वगैरह जो मूसली वगैरह आते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ओट्स ऐड कर सकते हैं, है ना, पनीर है, सोया है, ये सब ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को नीड है वो सारे मिल जाए और आपका एक्स्ट्रा वेट भी गेन ना हो। ठीक है, एक और चीज होती है, लाइक अगर आप वेजिटेरियन है तब तो आपके पास सिर्फ यही स्कोप है, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं तो मैंने पनीर खाया, है ना, सोया बड़ी, सोयाबीन से बनी हुई चीजें। ठीक है, दाल आप प्रोटीन में, हम लोग के पास सिर्फ यही होता है, दूध ले सकते हैं प्रोटीन में। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब तो आप एग वगैरह भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। वो बाय चॉइस होता है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होना। और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मोटा और पतला होना भी बाय चॉइस है। ठीक है, मैं यहाँ कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपनी खुशी से मोटे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मोटे हैं और आप पतला होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तब मे भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही हम कुछ और, लाइक अगर आप 6 मंथ हो गया है आपके डिलीवरी को, तब आप पेल्विक मसल्स वाले एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, जो कीगल एक्सरसाइज होते हैं, जिससे कि आपकी जो पेल्विक मसल होती है, जहां आपका बेबी बना होता है, उसके नीचे वाले एरिया को पेल्विक एरिया बोलते हैं, तो वो वाले एरिया के लिए आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज क्या करेंगे कि जो 9 मंथ में आपका पूरा टमी ऐसे स्ट्रेच हो गया है ना, वो उसको हेल्प करेंगी वापस अपने शेप में आने में भी, और आपके पेल्विक को भी हेल्प करेगी वापस प्रॉपर शेप में आने के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो प्रॉपर अपने वर्कआउट पे भी शेयर कर दूंगी, जिसमें कि मैंने जो जो एक्सरसाइज की है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जिम नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपना ये वेट घर में ही लूज किया है। सो अगर आप चाहेंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर वर्कआउट पे भी शेयर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहेंगे। अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगती, आप ओवर ईट नहीं करेंगे। मतलब ओवर ईट से मेरा मतलब वो है कि आप वो चीज नहीं खाएंगे जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। क्या होता है ना, अगर हमारा पेट भर गया है उसके बाद में अगर हम कुछ खाते हैं ना, तो वो हमारे स्टमक एरिया में मतलब एक जगह इकट्ठा होने लगता है, फिर उसके बाद वो हमारी स्किन के नीचे में फेट वगैरह के रूप में जमने लगता है, और यही चीज होती है कि ओबेसिटी और मोटापा आ जाता है। ठीक है, अगर आप उतना ही खा रहे हैं जितना हमारा बॉडी साइकिल है और उसको कंट्रोल कर पा रहा है, मतलब उसको डाइजेस्ट करके, और आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ओवर ईट कर रहे हैं कोई भी चीज, स्पेशली जंक फूड वगैरह, क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ये खा भी रहे हैं तो आप वर्कआउट कीजिए ताकि आप उसको एडजस्ट कर सके अपनी बॉडी के साथ। ठीक है, और चीजें हैं लाइक अगर आप टमी पेट वगैरह से ज्यादा परेशान है तो आप क्रंचेस हैं, मतलब जो लंजेस होते हैं वो है, क्रंचेस हैं, लेग रेजेस वगैरह जैसी एक्सरसाइजेस भी आप फॉलो कर सकते हैं। उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, वो बॉडी जो आपकी एकदम लूज पड़ रही है ना उसको टाइट करने में। वैसा नहीं है, कुछ लोगों के आर्म में भी ज्यादा पेट होता है, थाइज में ज्यादा पेट होता है। सिर्फ ये मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी नहीं बता रही हूँ, ऐसे भी अगर आप बैचलर भी हैं और अगर आप बहुत ज्यादा मोटे, तब भी आप एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प कर सकती है। बस आपको अपनी बॉडी को लेके सीरियस होना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप एक भी दिन एक्सरसाइज मिस नहीं करेंगे, चाहे कोई कंडीशन, आप एक्सरसाइज मिस नहीं करेंगे। आपको बहुत ज्यादा डिवोट होना पड़ेगा, मतलब अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को देना पड़ेगा। लाइक कितना भी काम हो, कुछ भी हो, स्ट्रेस भी हो, थक भी जाओ, तब भी आप वर्कआउट मिस नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप मेरा वर्कआउट 8 दिन फॉलो करते हैं, यू विल सी द रिजल्ट इन 8 डेज।
क्योंकि मैंने खुद ने ये अपनाया है और मैंने अपने रिजल्ट्स देखे हैं। अगर अभी भी मैं कभी वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ, 3-4 दिन कहीं ट्रेवलिंग वगैरह में होता है, तो मुझे अपनी बॉडी लूज लगने लगती है। जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो वो 8 दिन में वापस प्रॉपर शेप में आ जाती है। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे तो सिर्फ बॉडी ही नहीं, आपकी स्किन भी काफी ग्लो करती है, क्योंकि योगा, व्यायाम, ये सारी चीजें जरूरी है। अगर अभी आप और कोई वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, वॉकिंग आप डेली कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, वो जरूर कीजिए। अगर आप बैचलर है तो आप बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं फॉलो करना चाहते हैं, आप जंप रोप कर सकते हैं, जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मे बी, हाँ, वो जो रस्सी कूदना जिसको हम बचपन में बोलते थे, आप वो कर सकते हैं। वो पूरी बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है ना। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम वो तो कर ही सकते हैं। कोशिश कीजिए आप घर में कोई काम अगर ऐसा है जो आप घूम के कर सकते हैं तो आप उसको घूम के कीजिए। आप स्टेयर्स कम, मतलब स्टेयर्स का यूज ज्यादा कीजिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो लिफ्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप पतले हो जाएं तो ठीक है। उसके बाद में, उसके अलावा आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी इफेक्टिव है, साइंटिफिकली प्रूव है कि ये बेली फैट को कम करने के लिए मतलब यूजफुल होती है। ग्रीन टी के ब्रांड बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आपको जो अपनी बॉडी के लिए सूट करे आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज करती हूँ। वाहदम का ग्रीन टी बहुत अच्छा है ना। लिप्टन बहुत अच्छा है, तितली भी मैंने ट्राई किया है, वो भी अच्छा है। तो आपको जो भी ब्रांड पसंद आता है, मैं आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं कि मैं स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बताऊं, लेकिन आप ये कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर आप कोई कर रहे हैं तो प्लीज मैट यूज कीजिएगा, मैट पे ही कीजिएगा, अदरवाइज आप आपकी बॉडी इंजर कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप एक्सरसाइज की वीडियो चाहेंगे, आई विल डेफिनेटली शेयर। और भी कोई क्वेरी हो और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगी। एंड कीप रॉकिंग। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सब कुछ अच्छे से कीजिए। बॉडी को बिल्कुल भी गार्बेज मत बनाइए, डस्टबिन मत बनाइए किसमें कुछ भी डाल दे रहे हैं। हमारी बॉडी भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा होती है, तो कोशिश कीजिए कि इसमें सिर्फ अच्छी चीजें जाएं, अच्छी अच्छी चीजें हम खाएं और अच्छा ही सब कुछ रहे हमारे आसपास। हम अच्छा खाएंगे तो मे भी हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा। और अभी के टाइम में जहाँ बीमारियां इतनी सारी बढ़ गई हैं और जहाँ ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी। हाँ, वन मोर थिंग मेरे को शेयर करनी है आप लोगों से, मेरे को याद आया अच्छी तरह कि मेरे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड मतलब वो हुआ था, डायग्नोज हुआ था। एंड थायराइड की आप चाहेंगे तो मैं रिपोर्ट इधर कहीं डाल दूंगी, तो लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे को पतला होने वाला थायराइड नहीं था। लाइक मेरे थायराइड की रिपोर्ट में आप देखिएगा ये मोटा होने वाला थायराइड है, उसके साथ अगर मैंने इतना वेट कम कर लिया है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ लोगों को थायराइड हो जाए तो लोगों के पास बहाना बन जाता है कि मेरे को थायराइड है, मैं कैसे पतली होंगी। आप ये रिजल्ट मेरा देख लीजिए कि मेरे को भी मोटा होने वाला थायराइड है और पूरी प्रेगनेंसी में था, अभी भी है। लेकिन क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी का ध्यान रखा है और साथ में प्रॉपर मेडिसिन भी ली है, तो इसलिए ही मैंने थायराइड वाला वेट गेन नहीं किया। लाइक आप थायराइड वाले बंदे को देखेंगे यहाँ वेट होता है, यहाँ वेट होता है, तो वो पूरा मोटा हो जाता है पूरा। बस आप एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर थायराइड वाली टैबलेट मेडिसिन टाइम पे लीजिए, तो आप बिल्कुल वेट गेन नहीं करेंगे। आप एक नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई डाइटिशियन हूँ, ये मेरी अपनी चीजें थी जो मैंने फॉलो की है, तो आप लोगों से शेयर कर दी है। कोई मिस्टेक हो तो सॉरी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि आपके नियर या डियर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।